हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि राधा नाम के जाप से मैंने अपने पति के गुस्से को कैसे कंट्रोल किया। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आए कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। जीवन तो सभी कोई जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, पर हम जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में यही हम जानेंगे। तो हुआ क्या, हमारे घर में कुछ काम चल रहा था, तो सारे काम ख़त्म हो गए, तो सारा काम फैला हुआ था। तो मैंने अपने पति से बोला चलिए सारे काम को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं ताकि घर इधर उधर छितरा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले नहीं, मैं बहुत थका हुआ, मैं अभी नहीं करूँगा। तो हमने बोला चलिए ठीक है। फिर मैं आने दूसरा काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो उठ के आते हैं, बोलते हैं चलो कर लेते हैं। तो मैं दूसरे काम में व्यस्त थी, मैंने बोला अभी रहने दीजिए, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। बस इतने में वो गुस्सा करने लगे। और थोड़ा मुझे ना शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो कभी दिन में कभी कभी ऐसे अचानक से ही वीकनेस सा लगने लगता है। तो मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही थी, तो मैं बाहर, हरे हरे पौधे थे तो मैं वहीं दरवाज़ा खोल के बैठ गई थी। इतने में वो आके गुस्सा करके बोलने लगे चलो कर लेते हैं। मैंने बोला नहीं, रुक जाइए, अभी कर लेंगे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं क्यों मना कर रही हूँ, कारण जानना चाहिए ना कि क्यों मैं मना कर रही हूँ। बस इतने पे वो गुस्सा करके तेज चिल्लाने लगे। अब देखिए, आदमी जब गुस्सा करता है तो उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, वो कुछ भी बोलता है, उसे पता नहीं हम क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इसलिए गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो थोड़ा अपने दिमाग को स्थिर करके करिए ताकि आपको ये लगे कि हम क्या बोल रहे हैं। वो बहुत कुछ मुझे बोलते रहे, पर मुझे पता था कि मैं उनके बात का अगर असर अपने ऊपर डालूंगी तो मैं भी विचलित हो जाऊंगी और घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती थी। वो बोलते रहे, मैं इग्नोर करती रही, मन में यही कि वो कुछ भी बोलने मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा है। और साथ में देखिए, मैं हमेशा श्री कृष्ण और राधा नाम का जाप करती रहती हूँ। हमेशा दिन भर चलते हुए करती रहती हूँ, कोई काम करती रहती हूँ, कोई भी खाना बनाते हुए भी मैं करती रहती हूँ। बस वो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे को, तो मैं क्या करी, बैठ के हाथ पे ही राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ऐसे नाम जपने लगी। वो बोलते हैं कि मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं श्री राधा का नाम जाप कर रही हूँ। और श्री राधा नाम का जाप ऐसा है कि आप पूरे जाप करेंगे तो आपको ऐसा एक कवर मिल जाएगा, आपके चारों तरफ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि फिर आपको नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती है। ये सत्य बात है, आप इस चीज़ को फॉलो करिए, आपको जीवन में कैसा परिवर्तन और कब हो गया आपको पता नहीं चलेगा। मैं तो ऐसे राधा राधा नाम बोलने लगी, उनको जितना बोलना था उन्होंने बोल लिया, मैं कुछ नहीं रिएक्ट की। अंत में क्या हुआ, बोल के चले गए और बाहर जाके कुर्सी पर बैठ गया। और मैं चुपचाप अपना श्री राधा श्री राधा श्री राधा और उनको धन्यवाद दिया कि वो चले गए और जाकर वहाँ पर बैठ गए। हालांकि उन्हें गुस्सा लगा होगा, मैं अपने ऊपर नहीं ली। श्री राधा को मैंने श्री राधा जी को धन्यवाद दिया, श्री जी को, कि चलिए मैं अपने आप को पॉजिटिव रखी, मैं बिल्कुल विचलित नहीं, क्योंकि मैं उनके गुस्से का अगर जवाब देती तो बात बिगड़ जाता, घर का और माहौल बिगड़ जाता और सारी टेंशन क्रिएट हो जाती। और जब घर में टेंशन हो जाता है तो पता ही है घर का माहौल कितना डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी 2 दिन हो जाता है, कभी 1 हफ्ते चल जाता है। इसलिए मैं बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया मैंने, और श्री जी के शरण में मैं चली गई। उनका नाम जाप करते करते मैं बहुत देर तक मैं बैठी रही। थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, मैंने वहाँ से उठा और खाना बनाया और उन्होंने भी खाया और सो गए। सुबेरे हुआ, सारा माहौल शांत, पहले कोई भी परेशानी कहीं नहीं रही। हालांकि उन्होंने नहीं बोला, फिर मैंने भी नहीं बोला। कर रहता है ना, कभी कभी आप घर में मौन का अगर माहौल बना देते हैं तो घर का माहौल अपने आप शांत हो जाता है। तो ये सब मैंने कहाँ से सीखा, श्री जी के शरण में जाके ही सीखा मैंने, श्री कृष्ण जी के शरण में जाके सीखा। मैं दोनों लोगों का नाम जाप करती हूँ। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आज के ज़माने में क्या हो रहा है, लोग क्या है, बैठते हैं, 4 लोग आपस में बैठ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की बारे में उल्टी सीधी बातें ही करते हैं, क्योंकि शायद लगता है उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर ये सारा जो नेगेटिव एनर्जी अगर हम उसे अपने किसी अच्छे काम में यूज करें, पॉजिटिव एनर्जी लगा के यूज करें, तो हमारा जीवन और हमारा काम बेहतर हो सकता है। मैं यही करती हूँ, क्योंकि पहले
मैं भी बहुत नेगेटिव थी, लेकिन राधा नाम का जाप, श्री कृष्ण जी का जाप जब से मैं करने लगी हूँ, मेरे जीवन में बहुत मूल परिवर्तन आया। तो एक छोटी-सी वाक़या था, मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूँ कि आपको भी लगे हाँ, ये कोई कही हुई बात नहीं है कि नाम जाप करिए, नाम जाप करिए। आप नाम जाप करिए, किसी भी ईश्वर का करिए, श्रद्धा से, विश्वास से करिए। आप जब उनका नाम अपने मुख पे लेंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे आस-पास कुछ ऐसी पॉज़िटिव एनर्जी आ गई है कि हमें कुछ गलत करने के लिए मन में ऐसा कोई विचार ही नहीं आने देगी। आप हमेशा अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे, और आपका जीवन एकदम परिवर्तन हो जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कल हम क्या थे और आज हम क्या हैं। आपके रिश्तेदारों को भी लगेगा अरे ये तो बहुत बोलती थी, और इनको क्या हो गया? क्योंकि आपने नाम जाप शुरू किया, उससे आपके अंदर परिवर्तन आया, आप शांत रहना सीख गईं, पॉज़िटिव सोचने लगी। कोई भी अगर नेगेटिव बात बोलता है तो उसमें आप पॉज़िटिव बातें ढूँढ ही लेती हैं। तो ये है नाम जाप का प्रताप। आई होप आपको मेरी बात से अपने जीवन को कोरिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अक्सर घर परिवार में तो ऐसी वाक़या होती रहती हैं, तो उस वाक़या को हम कैसे कंट्रोल करें, ये हमें आना बहुत ज़रूरी है। और ये हम तभी सीख सकते हैं जब हम कोई प्रभु का, किसी ईश्वर का नाम जाप शुरू करें, उनके शरण में अपने आप को समर्पित कर दें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा से भी अगर आपको इससे लाभ हो, अपने जीवन में से अपना सके, तो मुझे लगेगा मेरा कार्य कुछ सफल हो सका। तो राधे राधे।